ठोस बच्चा बनते हैं और राजनीति के आता है और राजनीति के रहेंगे हमेशा। जयंत चौधरी जो है जमीनी नेता हैं, हमेशा किसान, दलित और सभी वर्ग को लेकर के साथ चले हैं। साथ में है और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ एक एक मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी की बातों को मानते हुए, ये हमारा गठबंधन दूध और पानी का है, उनका गठबंधन दूध और फिटकरी का है। सारी उम्र हो गई, 72 साल थे और हम चौधरी साहब के ही संग रहे। ये बताइए, ये दोनों पटका पहने हैं, एक क्यों, किस लिए? दो दिल एक साथ हुए हैं। जाटों का जो समूह था वो अलग था और अब माननीय जयंत चौधरी के आने से अभी बीजेपी बहुत मजबूत। गठबंधन हमारे जयंत चौधरी ने समर्थन दिया, जाट सभी उनके साथ हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। चुनाव होने वाला है, एक तरफा चुनाव होगा, बीजेपी लोकदल का एक तरफ से वोट पड़ेगा यहाँ पर। जब तक सूरज चांद रहेगा, चरण सिंह तुम्हारा नाम रहेगा। तो देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर जो आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं वो यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके मुखिया चौधरी जयंत सिंह बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनकी जनसभा को सुनने के लिए यहाँ पर आम मानस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि आखिर इस चुनाव को लेकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं, इनकी क्या विचारधारा है जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो गढ़ है, ये गढ़ माना जाता है राष्ट्रीय लोकदल का। ये हमेशा से इनका कहना है कि जी हम चौधरी चरण सिंह के जमाने से हम तब से ही साथ दे रहे हैं आरएलडी पार्टी का। अब जब गठबंधन हो गया तो मैं जानना चाहूंगा कि ये अब की बार इनका क्या रुझान है और ये क्या कहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महाराज सिंह है साहब। ये बताइए, क्या समझते हैं आप इस चुनाव को लेकर? ये आरएलडी का गमछा टोपी तो आप पहन लिए हैं, ये ठोस बच्चा बनते हैं और राजनीति के आता है और राजनीति के रहेंगे हमेशा। जींगे जब तक राजनीति के रहेंगे, बस जाके सड़ा को जाएंगे ही नहीं। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि आरएलडी का ये गढ़ है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने यहाँ पर सेंधमारी कर ली। पिछली बार जो है चुनाव जीत लिया था, उन्हीं का समर्थन करने के लिए अब आप आ रहे हैं। नहीं, हम तो आरएलडी के समर्थन में ज्यादा आए और के संग पीछे जहाँ हमारे चौधरी साहब जाएंगे वहीं हो जाएंगे और भी अकेले रहेंगे तो अकेले रहेंगे, वो संग जाएंगे। हम जयंत चौधरी संग है, काउ के संग आया था। हाँ, हम चौधरी साहब यही बात हम अक्सर हमें सुनने को मिलती है। जो आरएलडी के समर्थक हैं वो इसी बात को कहते हैं कि जयंत चौधरी के साथ में है, वो जहाँ जाएंगे वहां रहेंगे, अगर वो घर बैठेंगे तो घर ही बैठ जाएंगे। जयंत चौधरी साहब करेंगे तो हम कर देंगे, अगर वो बहनारा में तो हम बहनारा में बनते आगे। हम चौधरी साहब संग है, हम काउ के संग आए। देखिए, ये अपने नेता के लिए ये कितनी बड़ी बात ये जो समर्थक हैं उनके ये बोल रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। देखिए, नेता को समर्थन करना चाहिए और वो समर्थन तभी होता है जब नेता उनके लिए कुछ काम करते हैं। भाई साहब, आप मुझे बताएं कि जो आपके नेताजी हैं आपके लिए काम करते हैं, और करते हैं तो कैसे काम करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं? जयंत चौधरी जो है जमीनी नेता हैं, हमेशा किसान, दलित और सभी वर्ग को लेकर के साथ चले हैं, इसलिए जयंत चौधरी जी का जो निर्णय होता है हमारा भी निर्णय वही रहता है। जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ हैं, हम भी भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ हैं जी, और यहाँ से जो है कम से कम 5 लाख से भाजपा की जीत है। क्योंकि हमारा जो है इगलास, सादाबाद और इधर ये 84 गांव जो ठाकुर बेल्ट है, सभी जो है भाजपा के साथ हैं, इसलिए यहाँ पे जो है भाजपा की सीट अनूप चौधरी जो है, अनूप वाल्मीकि जी कम से कम 5 लाख से जीत रहे हैं। और इसलिए हम जो हमारे नेताजी आज आ रहे हैं जयंत चौधरी जी, और हम उनके समर्थन में ही आए हैं और उनका जो आदेश है हम उसी आदेश के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा गठबंधन के साथ तो गठबंधन के साथ, उन्होंने कहा भाजपा के साथ तो हम भाजपा के साथ हैं। देखिए, इनका कहना है कि जी अपने नेताजी के साथ में हैं, जहां वो रहेंगे उन्हीं को वोट देंगे। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जी, आपका नाम क्या है? नवाब सिंह छौकर। ये बताइए, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी के साथ जाने के बाद? बहुत बढ़िया, अब की बार 400 पार। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि अब की बार 200 पार भी नहीं होगा। ये हमारा गठबंधन दूध और पानी का है, उनका गठबंधन दूध और फिटकरी का है। अच्छा, क्या हालत होती है, फिटकरी डाल दो तो दूध में, और हमारा अगर दूध में पानी मिला दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा इसमें पानी या दूध है, दूध हो जाएगा। ये ऐसा क्यों है? देखिए, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि ये विचारधारा एकदम से कैसे मतलब चेंज हो जाती है। अभी कुछ महीने पहले तक आप लोग दूसरे गठबंधन के साथ में थे, तब इनको कोसा करते थे, अब उन्हें कोस रहे हैं, ये क्यों है ऐसा? ऐसा है, हम चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और माननीय मोदी जी ने जो चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, वो किसान मजदूर कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसे हम भुला नहीं सकते। 70 साल आज तक किसी को चौधरी साहब की याद ही नहीं आई।
अब के मोदी जी ने ये हमें सम्मान दिया है, और ये हमारा सम्मान नहीं, ये सम्मान है किसान और मजदूर का। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। देखिए और भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ में, मैं इनसे बात करता हूं। इनका ऐसा कहना है कि जो भारत रत्न दिया गया है चौधरी साहब को, वो सम्मान इतना बड़ा सम्मान है जिस कारण से पुराने मतभेद सारे भूल गए और अब की बार बीजेपी गठबंधन को वोट दे रहे हैं। मैं और लोगों से बात करता हूं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। ये मिठाई का डब्बा मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, किसके लिए लेके आए हैं? जयंत साहब के लिए। अच्छा, देखिए ये इतने बड़े समर्थक हैं कि जो मिठाई का डिब्बा लेके आए हैं अपने चौधरी साहब के लिए, कह रहे हैं कि ये अपने हाथों से चौधरी साहब को मिठाई खिलाएंगे। क्यों इतना प्यार क्यों है चौधरी साहब से? सारी उम्र हो गई, हाँ, 72 साल थे और हम चौधरी साहब के ही संग रहे। तम्बाकू की ड्यूटी उन्होंने खत्म करी, और पटरी पे चलते तो वो खत्म किया, टैक्स कट। और जो चुंगी थी, चुंगी ले लेते पहले नेक नाजे की, तो वो भी खत्म की। और चौधरी साहब ने बहुत से काम किए, आज़ाद करे। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा चरण सिंह तुम्हारा नाम रहेगा। मतलब उनके जो पोते हैं अब जयंत चौधरी, आप उनको कैसे देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए, मतलब अब जब उनके पोते उसी पार्टी के मुखिया हैं तो किस तरह से वो काम कर रहे हैं? पद चिन्हों पर चलना चाहिए और चलेंगे। हाँ, देखिए इनका कहना है कि जो काम दादा ने किया था वो ही उनके पोते करेंगे, ऐसा इनका मानना है। देखिए ये भाई साहब हमारे साथ में हैं, ये बीजेपी आरएलडी दोनों का पटका पहने हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? चौधरी बच्चू सिंह। ये बताइए ये दोनों पटका पहने हैं, ये क्यों, किस लिए? दो दिल एक साथ हुए हैं, दो दिल एक साथ हुए हैं, और कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, पर अब ऐसा हो गया कोई किधर जाने का ही मन नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, अब तो कोई टक्कर में ही नहीं है यहाँ, कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, ये पूरा ही क्षेत्र बीजेपी और आरएलडी का है। हाँ, पाक साहब मंडली है सबकी। हाँ। देखिए इनका कहना है कि इतनी खुशी है, बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया, दोनों का पटका पहने हैं, और ये कहते थे कि इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में पहले लड़ाई हुआ करती थी, अब दोनों का गठबंधन हो गया, लड़ाई है नहीं, विपक्ष सामने नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये देखिए कुछ महिलाएं अब मेरे साथ में हैं, मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि चुनाव को लेकर ये क्या सोचती हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? मंजू। ये बताइए कैसा देख रही हैं इस चुनाव को? अच्छा। कौन जीतेगा? अनूप प्रधान। ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन का प्रभाव है? हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है? ममता। ये बताइए चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद? बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि काफी महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा। मतलब महिलाओं में कितना रोष है इस चुनाव के प्रति? हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। तो इसके पीछे क्या कारण हुआ, क्या मानती हैं आप? जो हमारे प्रत्याशी हैं, और ये मतलब हम चाहते हैं भगवान वेश में जय जयकार हो, ये पार्टी आए हमारी, किसान भाई और हमारे जो भी है हमारे साथी, उनके लिए सहयोग हो, बस। देखिए इनका कहना है कि दोनों पार्टी मिलकर अब किसानों के लिए काम करें, किसानों का सम्मान हो, आम मजदूर जो हैं, जनता है, उनके कल्याण हो, इसलिए दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है। देखिए आरएलडी की नेत्री हमारे साथ में है, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले यहाँ से चुनाव लड़ा था। इस बार मैडम क्या नाम है आपका? सुमन दिवाकर। आप ये बताइए, आपने पहले चुनाव लड़ा बीजेपी के अगेंस्ट में, अब बीजेपी का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, मतलब ये जो चेंजेस हुए हैं कैसे देखती हैं आप इनको? ये तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं राजनीति में, इससे क्या है। पर हमने चुनाव लड़ा था 2019 में उपचुनाव, इगलास विधानसभा से। जी, तो मतलब ये जो गठबंधन होने के बाद में कैसा मान रहे हैं चुनाव को आप? कैसा, जीत हार, कितनी बड़ी जीत या हार, मतलब कैसे सिस्टम? गठबंधन होने के बावजूद हमारी जीत बहुत अच्छी है, क्योंकि अब हमारी पार्टी का जो ये समर्थन मिला है, तो अब काफ़ी अच्छा माहौल है और लोगों में उत्साह है। अच्छा। जी, मतलब लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले गठबंधन होना चाहिए था, जो आम जनता है उनका ऐसा कहना है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में, क्या पहले होना चाहिए था या फिर सही हुआ जो हुआ? नहीं, जो हुआ वो सही हुआ है, पहले या लास्ट में। अब तो और भी अच्छा है। देखो जनता का रुख होना चाहिए, अब जनता का मूड भी है और हम लोगों का सब कुछ वो विचार भी है, सभी के विचारों से ये सब कुछ हुआ है। नेता ने कोई अकेले निर्णय नहीं लिया है, सभी के समर्थन से उन्हें निर्णय लिया है। उनके कार्यकर्ता बहुत खुश हैं इस निर्णय से। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा है। जी जी, मैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये बताइए ये चुनाव को भाई तुम कैसे देख रहे हो? युवा शक्ति इस चुनाव में कहा जा रहा है कि बीजेपी और
जो गठबंधन एनडीए का है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। आप कैसे देखते हैं? जी ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो अभी हमारी साइड में जो है बीजेपी की लहर है, प्लस आरएलडी के आने से और भी मजबूत हो गया है। पहले जाटों का जो समूह था वो अलग था, और अब माननीय जयंत चौधरी के आने से अभी बीजेपी बहुत मजबूत हो गया, एनडीए बहुत मजबूत हो गया है। तो इस कारण से हमारी क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में अभी बीजेपी बहुत भारी संख्या से जीत रही है वोटों से। देखिए, इनका कहना है कि जो गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में एक तरफा जीत यहाँ पर हो रही है। आप नहीं देखते कि विपक्षी गठबंधन का भी कुछ ना कुछ? विपक्ष में सर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मोदी जी की टक्कर ले पाए। और हमारे तो वैसे योगी जी अपने यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी धाकड़ बना रखा है उन्होंने, और गुंडागर्दी और राज सब कुछ बंद कर रखा है। और मैंने अपने क्षेत्र में, अपने यूपी उत्तर प्रदेश में जो हमारी महिलाएं थी, जो मेरी माता बहनें थी, वो भी अब सुरक्षित हैं, सब जगह जा सकती हैं, रात के 11 बजे 12 बजे जा सकती हैं। उन्होंने गुंडाराज खत्म कर दिया। बेरोजगार की बात करें तो सर हमारे 10 साल में बेरोजगारी एक साथ से खत्म नहीं हो सकती है। पहले 70 सालों में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 70 साल में क्या किया है उसको भी थोड़ा पूछा जाए। 70 साल में इन्होंने कहाँ गए थे? 370 क्यों नहीं हटाई गई? बहुमत से ये थे 35 से क्यों नहीं हटाई गई? राम मंदिर पर फैसला क्यों नहीं आया गया? राम मंदिर पर फैसला क्यों नहीं आएगा? 500 साल से इनका राज रहा है, उसमें क्यों नहीं किया गया? बेरोजगारी का भी रोना क्यों रो रहे हैं ये? जब बेरोजगारी 10 सालों में क्या एक साथ आ गई क्या? ये 70 साल से बेरोजगारी कहाँ मर गई थी? अब इस टाइम पर मोदी जी की सरकार में इतनी वो हुई है, बढ़ोतरी हुई है, हमारी जीडीपी बढ़ गई, हमारा जो था बाहर से आतंकवाद का था वो मतलब खत्म कर दिया, और बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो याहू करके उन्होंने कर दिया। माने किसान निधि योजना लगा करके उन्होंने किसानों के लिए बहुत फायदा किया। और मैं अपनी सम्मानित जनता से यही कहूंगा कि मोदी जी को अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। मैं युवा होने के नाते अपने सारे युवाओं से कहूंगा कि कृपया अपने वोट को अपने हित में डालें और बहुत भारी बहुमत से जिताएं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश है। ये बताइए, कैसा देख रहे हैं चुनाव को, किसकी जीत होने वाली है? कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले कोई गुंडाराज इतना चल रहा था, अब कोई बहन झापड़ी जा सकते हैं, कोई लूट पाट ना है, कोई परेशानी। और कोई पार्टी तो अपने क्षेत्र में कोई प्रचार के लिए नहीं आई है, हिम्मत ही नहीं है। मैं सब कोई टक्कर में नहीं है, हमें तो दिखता नहीं है। पूरे विपक्ष के कोई उम्मीदवार आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो दिखता ही नहीं है। गठबंधन हमारे जयंत चौधरी ने समर्थन दिया, जाट सभी उनके साथ हैं, इसलिए हम मोदी जी के साथ हैं। जी, आपका नाम क्या भाई साहब? मास्टर बच्चू सिंह खोड़ा जी। हमारा जो है आरएलडी का गठबंधन है बीजेपी से, और हमारे नेता ने जैसा फैसला लिया है हमारी समाज को भी मंजूर है, और तहे दिल से उसके साथ हैं। और हमारे नेता किसानों की आवाज़ उठाते हैं और बेरोजगारी को दूर करेंगे, और पूर्ण भरोसा है हमें अपने आरएलडी नेता पर। ये मतलब बताइए, जो भरोसा आपका जो आरएलडी के मुखिया हैं उनके ऊपर है, वो भरोसा 2-3 महीने पहले भी था जब वो विपक्ष के साथ में थे जी। अब बीजेपी के साथ में आ गए हैं, ये भरोसा मतलब आपको नहीं दिखा विचारधारा में कहीं? नहीं, विचारधारा में कोई तालमेल ठीक है दूसरे पार्टी के साथ था, लेकिन आज नहीं, आज वो इसके साथ हैं। वो समझ रहे थे कि ये जो है गठबंधन में इतना वजन नहीं है, अच्छा, ये इसमें बिखराव हो जाएगा, और इसका बहुमत पूरा आ रहा है बीजेपी का। सरकार के साथ रहना चाहते हैं, सरकार के साथ रह करके वो जो है हर समस्या को दूर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से सीट 70 प्लस है सर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर सिंह प्रधान, नौपरा से हूँ। अच्छा, तो प्रधान जी बताइए, ये चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? जो आपका गांव समाज है किस तरफ जा रहा है? ये बीजेपी और लोकदल की तरफ जा रहा है पूरा। यहाँ पर लोकदल के आदमी ज़्यादा हैं, चौधरी साहब के समर्थक ज़्यादा हैं। पहले ही चौधरी साहब से जुड़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह से, किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा थे वो, तो उनसे सभी यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है, एक तरफा चुनाव होगा। बीजेपी लोकदल का एक तरफ से वोट पड़ेगा यहाँ पर वोटों की कोई कमी नहीं है। पहले से ही संगठन है, पहले से ही अच्छा संगठन है। मतलब वोटों की कमी नहीं है आप कह रहे हैं, तो ये कमी नहीं है, ये जा किस तरफ रही है? क्या विपक्षी गठबंधन को नहीं मानते हैं आप यहाँ पर टक्कर दे? यहाँ पर विपक्षी गठबंधन का कोई ना तो साइकिल का है, ना कोई कांग्रेस का है, यहाँ पर कोई नहीं है। थोड़े बहुत हाथी के जरूर थे, वो भी इस गठबंधन की वजह से इसी तरफ झुकाव है उनका। हाँ। देखिए, आरएलडी के एक और नेताजी हमें मिले हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम आपका? डॉक्टर इरफान ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप, आपका समाज कितना सपोर्ट कर रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जब साथ में है, और राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ एक मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी की बातों को मानते हुए अनूप वाल्मीकि जी को सपोर्ट कर रहा है, वोट भी कर रहा है भरपूर तरीके से। और एक ऐसा प्रत्याशी है
जिसका एक पर्सनल भी ऐसे मामलात हैं जो तमाम मुसलमान उससे पर्सनली भी जुड़ा हुआ है। ये यहाँ की जो चुनाव है बिल्कुल एक तरफा है और कोई भी मुकाबला किसी भी पार्टी से यहाँ नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा और अनूप वाल्मीकि जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मतलब ये क्यों आप लोग इतनी बड़ी जीत की उम्मीदें लगा रहे हैं? कोई कह रहा है 4 लाख से जीतेंगे, कोई कह रहा है कि 5 लाख से जीतेंगे। इतनी उम्मीदें कैसे हैं? क्योंकि उम्मीद इसलिए है कि पूरा समाज, चाहे जाट समाज हो, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सारे समाज जब एक तरफ हैं तो वोट किसके पास जाएगा? एनडीए के पास जाएगा। जब एनडीए के पास वोट जाएगा तो अनूप वाल्मीकि जी 4 लाख वोट से जीतेंगे। देखिए, इनका कहना है कि क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया है, जिस कारण से इस बार पूरी जो वोट हैं वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को मिलने वाली हैं।